करो स्टार्ट मैडम। यस सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी और ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में वृत्तांत लेखन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 आ में पहला वृत्तांत लेखन कृति पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 5 अ में का पहला जो आंकड़ा है उसमें वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाएगा, उस पर हमें 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत तैयार करना होता है। और वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि दिए गए विषय पर हमें वृत्तांत लिखना पड़ता है। और साथ ही साथ में उस वृत्तांत को हमें शीर्षक भी देना होता है। साथ ही साथ में हमें वृत्तांत लेखन के लिए विकल्प भी दिया जाता है। कहानी लेखन से मार्क्स रहते हैं, 5 मार्क्स रहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5वां जो है वृत्तांत लेखन, वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सभी बच्चों ग्रामर की बुक्स लेके बैठो, साथ पेन ले लो, जो जो इम्पोर्टेंस है वो हमें लिखना है। तो आज हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन। स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्रश्न दिखाई दिया होगा। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लिखिए। देखो, और नीचे दिया है स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, अतिथि का संदेश, समारोह, अतिथि संदेश और समापन। ये सब बातें हमारे वृत्तांत लेखन में इंक्लूड होनी चाहिए जब हम लोग वृत्तांत लेखन करते हैं। तो पहली बात ये हम लोग ये समझते हैं कि वृत्तांत किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले जानते हैं। आपको मालूम रहेगा कि जो व्रत है इसका अर्थ होता है घटित यानी बीता हुआ, और वृत्तांत का अर्थ है घटना का विवरण, इतिवृत्त, समाचार, खबर। जो हम लोग टीवी में देखते हैं वो भी एक वृत्तांत ही रहता है। जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी एक वृत्तांत का ही प्रकार है। ठीक है, कि बीता हुआ कल यानी कल की जो न्यूज़ है वो आज हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, यानी घटना का। ठीक है, तो यही प्रश्न है कि कोई भी अगर, ये देखो ये प्रश्न है आपका, समझिए ऐसा प्रश्न रहेगा आपको। तो हमको क्या करना है, इस प्रश्न में कोई भी विषय यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे विषय दिया नहीं है। सिर्फ क्या लिखा है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। तो स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, अतिथि का संदेश, समारोह, अतिथि का संदेश और समापन, ये बातें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर हमको प्रश्न ऐसा दिया जाता है कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित किसी भी विषय से 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए, और हमें क्वेश्चन दिया होगा कि मान लो, समझो कोई विद्यालय, स्वराज विद्यालय पुणे 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थान, तिथि, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो उस वक्त हमें पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट दिया है, जो क्या बोलते हैं उसे, स्थल दिया है, स्थान दिया है, समय और तिथि दी है, तो वही हमको लिखनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको बताया कि स्वराज विद्यालय में विद्यालय पुणे में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता दिवस का अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। तो हमारे वृत्तांत में ये बात इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो आप अपने मन से कुछ भी जो स्थान है उसका मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ का स्थान समझो चुनाभट्टी है तो मैं चुनाभट्टी लिखूंगा, कोई कुर्ला है तो कुर्ला लिखेंगे। तो अलग अलग तिथि भी लिख सकते हैं, जो भी है। लेकिन देखो, जो अगर तिथि दी है आपको 2 अक्टूबर क्वेश्चन में, तो आपको वृत्तांत लेखन में 3 अक्टूबर को मनाया गया, 2 अक्टूबर को मनाया गया और 3 अक्टूबर लिखना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि
कौन कौन सी बातें वृत्तांत लेखन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए और वृत्तांत लेखन का क्या डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो वृत्तांत यह रचना लेखन का एक प्रकार है और एक कला भी है। देखो कला है, हम लोग अगर कोई भी वृत्तांत, जैसे कि न्यूज पढ़ते हैं, देखो न्यूज एक वृत्तांत ही है। न्यूज पढ़ते हैं तो कहाँ घटी है घटना ये हमें समझ में आता है। सब उसका जो डिटेल्स है, क्यों हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, क्या क्या हुआ उसमें, वो सब जो बातें हैं उसमें, उस जो वृत्तांत पढ़ते हैं हम लोग, न्यूज पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाती है। तो एक प्रकार की एक कला है। ठीक है, तो कार्यक्रम स्टार्ट होने से लेकर एंड तक क्या क्या बातें हुई है वो सीक्वेंस वाइज हमें समझ में आती है। तो ये लिखते टाइम ये भी एक कला है वृत्तांत लेखन की। ठीक है, तो आप भी साथ साथ मेरे ये लिख लो। देखो, वृत्तांत लेखन किसी घटना समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ। किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन वृत्तांत कहलाता है। आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिन है, 15 अगस्त, ठीक है, मनाया गया है, बराबर कि नहीं, एक समारोह है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है वृत्तांत में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तांत लेखन कहेंगे या वृत्तांत कहेंगे। नेक्स्ट, वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण पत्र पत्रिका समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। देखो, जो वृत्तांत लेखन कहते हैं, हम लोग लेख बोलते हैं, बराबर कि नहीं, पेपर में लिख रहे थे ना, न्यूज़पेपर में। तो ये जो है किसी कार्यक्रम या समारोह का जो विवरण होता है, पूरा विवरण, ठीक है, तो उसका पत्र या पत्रिका समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए ये लिखा जाता है। तीसरी बात क्या है, यह सत्य घटना पर आधारित है, कहानी जैसा ये नहीं है। ये क्या है, जो सत्य घटनाएं हैं। आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिन मनाया गया है, तो ये कहानी नहीं है मनाया गया है, ये सत्य घटना है। और इसके ऊपर आप लोग क्या करने वाले हो, वृत्तांत लेखन करने वाले हो। वृक्षारोपण दिन, बराबर कि नहीं, मनाया गया है आपके स्कूल में, तो ये एक सत्य घटना है, इसके ऊपर आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। तो ये जो वृत्तांत लेखन रहता है ये सत्य घटना पर आधारित होता है। हम लोग पेपर में पढ़ते हैं ना, मुंबई में दिनांक 18/10/2020 को कोरोना के 542 मरीज मिले, तो ये सत्य घटना पर आधारित है, कोई कहानी नहीं, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं। तो वृत्तांत यानी जो सच घटा हुआ है वो लिखना है। ठीक है, ये लिख के हुआ बेटा, बच्चे लोग लिखो, 2 मिनट देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन वृत्तांत कहलाता है। वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण पत्र पत्रिका समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। यह सत्य घटना पर आधारित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लिखना है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ आप भी लिखो। और मैं 5 मिनट देता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि हमको 2 वृत्तांत लेखन इस लेक्चर में लेने हैं हमको। ठीक है, वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहला, देखो क्या है, पहला पहला हमें जो वृत्तांत लेखन लिखेंगे उसको हमें शीर्षक देना है। वृत्तांत को एक उचित शीर्षक देना जरूरी है। जो भी हम लोग वृत्तांत लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन आपसे बोला था मैंने, क्या कि स्वराज्य विद्यालय पुणे में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। ठीक है, अभी ये जो है
ये विद्यालय में मनाने वाला क्या है, एक स्वच्छता अभियान है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, जब वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एक शीर्षक बनाएंगे। इससे इससे रिलेटेड, स्वच्छता अभियान से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, शीर्षक बनाएंगे। क्या शीर्षक बना सकते हैं, स्वराज विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो वृत्तांत लेखन किया है, तो जहां पे ये संपन्न हुआ है कार्यक्रम, जो प्रोग्राम हुआ है, जो इवेंट हुआ है स्वच्छता अभियान का, ये कहाँ पे हुआ है, स्वराज विद्यालय में। तो उस स्वराज्य विद्यालय का कोई भी एक प्रतिनिधि रहेगा कार्यालय का, जैसे क्लर्क रहेगा, ठीक है। तो उसने लिखा है डिटेल्स में, कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन अतिथि आए थे, अतिथि ने क्या संदेश दिया, तो ये सब डिटेल्स जो है वो लिख रहा है। इसीलिए नीचे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, और उसके बाद में हम लोग वृत्तांत लिखेंगे। तो पहला जो हमारा जो एक नंबर का शीर्षक है वो क्लियर हो गया। उसके नीचे हमें क्या करना है, कार्यालय प्रतिनिधि लिखना है द्वारा, ठीक है। शीर्षक हुआ, वृत्तांत को एक उचित शीर्षक हमें देना है। उसके बाद 2 नंबर का आंकड़ा जो है हमारा, उस स्थान, ठीक है, कौन से स्थान पे ये जो कार्यक्रम हुआ है, समारोह हुआ है, उसका मेंशन जरूरी है, कहाँ पे, बराबर कि नहीं। कार्यक्रम हुआ तो कहाँ तो हुआ होगा ना, ठीक है। चुनाभट्टी में हुआ है, या फिर कुर्ला में हुआ है, बराबर कि नहीं, या फिर दादर में हुआ है। जो भी, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है स्थान, तो वही स्थान लिखना है। अगर क्वेश्चन प्लेन रहेगा कि तो आप अपने मन से स्थान लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको स्थान दिया है, काल दिया है, घटना दी है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, स्थान। तो वृत्तांत या घटना का स्थान हमको लिखना जरूर है। तीसरा नंबर है हमारा दिनांक। वृत्तांत का दिनांक लिखना जरूरी है। देखो अभी ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे लोग, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान। देखो स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर क्या रहता है, गांधी जयंती रहती है, बराबर की नहीं, 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहती है। उस अवसर पर क्या किया था, स्वच्छता अभियान संपन्न किया है, ठीक है। लेकिन लिखा कब है ये वृत्तांत, 3 अक्टूबर को। तो स्टार्ट करते समय एड्रेस में क्या लिखा है, पुणे, पुणे 3 अक्टूबर। उसके बाद कल 2 अक्टूबर 2020 को फिर हमको वृत्तांत लिखना है। यानी जब हम लोग वृत्तांत लिखेंगे तो दिनांक मेंशन जरूरी है, डेट जरूरी है। जिस दिन मनाया गया उसका डेट से पहले आगे का डेट वो लिखना है, स्टार्ट करना है। और फिर लिखना है कल इस तारीख को, 2 तारीख को मनाया गया, ठीक है। तीसरा हमारा जो है पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद चौथा जो है, समारोह या कार्यक्रम। जो भी समारोह है वो कार्यक्रम है, उस वृत्तांत में, घटना में स्थान लिखिए। क्या करना है हमें, स्थान लिखना है। समारोह का, कार्यक्रम का स्थान लिखना जरूरी है। उसके बाद 5 नंबर का, कार्यक्रम, जो भी अगर समारोह रहेगा या कार्यक्रम रहेगा उसका अध्यक्ष रहेंगे, बराबर की, या प्रमुख रहेंगे कोई, तो बराबर की नहीं। तो इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष, अतिथि एवं कार्य के प्रमुख, इनका भी उल्लेख होना जरूरी है। जैसे कि समझो अभी अभी का क्वेश्चन अगर हम लोग लेंगे, समझो कि स्वराज विद्यालय में स्वच्छता अभियान, ठीक है। तो इस अभियान के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष का चयन किया होगा, या कार्यक्रम के कोई प्रमुख रहेंगे तो उनका नाम, ठीक है, वो कौन है। तो इनकी जो डिटेल्स है, यानी कार्यक्रम अध्यक्ष जो है या प्रमुख है, उनके डिटेल्स भी इस वृत्तांत में हमें लिखनी होती है। 6 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, शैली। देखो वृत्तांत वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। जो हमारी लिखने की जो शैली है, ये वर्णन करने वाली होनी चाहिए और रचनात्मक होनी चाहिए, ठीक है।
कैसी होनी चाहिए, देखो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आपको। पुणे 3 अक्टूबर 2020 का, जो मैंने अभी वृत्तांत लेखन किया था, 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानिक स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के छात्रों को साफ किया, सॉरी क्षेत्रों को साफ किया, रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चल जाता है कि ये जो लिखावट है ये कैसी है, वर्णन किया गया है। जो समारोह हुआ है उसका क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, और ये जो शैली है, लिखने की शैली है, ये कैसी शैली है, रचनात्मक है। ठीक है, तो हमारा जो ये 6 पॉइंट है, शीर्षक, स्थान, दिनांक, समारोह कार्यक्रम, कार्यक्रम के अध्यक्ष या प्रमुख, और जो वृत्तांत की शैली है ये किस प्रकार होनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, ये हमारे क्लियर हो गई है। आप जो स्क्रीन पे है वो 6 के 6 पॉइंट्स आप लिख लो। आगे के और एक दो पॉइंट्स है वो हम लोग लिखेंगे। 2 मिनट देता हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। 7 नंबर का पॉइंट, वृत्तांत लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी। 7 नंबर, संक्षिप्त। जो वृत्तांत लिखेंगे हम लोग वो संक्षिप्त लिखेंगे और वो क्रमवार लिखेंगे। क्रम, कार्यक्रम स्टार्ट हुआ वहां से लिखना शुरू करेंगे, एंड तक लिखेंगे। देखो संक्षिप्त में क्या है, वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का ही समावेश होना चाहिए। देखो छोटी छोटी बातें रहती है ना, कार्यक्रम में मेहमान आए, उनको गुलदस्ता दिया, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने पानी पिया, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमें टालनी चाहिए। जो मेन मेन बातें हैं, अध्यक्ष का स्वागत हुआ, इसमें सब आ गया। ठीक है, अध्यक्ष आए, फिर अध्यक्ष का स्वागत किया गुरुजन लोगों ने, तो इसमें सब आया। अध्यक्ष आए, फिर सब अध्यापकों ने उनसे हाथ मिलाया, फिर चेयर के पास लेके गए, फिर उनको बिठाया, फिर उनको चाय दी, फिर उनको पानी दिया, फिर वो सब लोग इधर उधर देखे, उन्होंने पीछा पूछा कि वहां पे लाइट है क्या। ऐसी जो छोटी मोटी बातें रहती है तो ये संक्षिप्त में नहीं होती। ठीक है, तो जो छोटी मोटी बातें उनको टाल देना है। हमको क्या करना है, जो हमारा वृत्तांत लेखन है ये क्रमवार लिखना है और प्रभावशाली लिखना है। ठीक है, उसमें आशय होना जरूरी है और उचित बातों का ही समावेश होना है। जो गौण बातें रहती है ना, जिससे मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ, फिर बच्चे लोग आए, फिर खड़े रहे, फिर बैठे, फिर टीचर लोगों ने आवाज दी, फिर वो नाचने लगे, ये ऐसे नहीं। फिर बच्चे लोगों ने कार्यक्रम अपना गाने का कार्यक्रम चालू किया। ठीक है, इसमें सब आ गया। तो जो गौण बातें हैं ये वृत्तांत में नहीं लिखी जाती, जो उचित बातें हैं, जो मेन बातें हैं, यही लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद का 8 नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो है भाषा। वृत्तांत में भूतकाल में लिखा होना चाहिए। भूतकाल में क्यों, क्योंकि वृत्तांत हम लोग अगर 2 तारीख को कार्यक्रम हुआ है, समारोह हुआ है, तो वो 3 तारीख को छप के आने वाला है, इसीलिए ये सब जो है भूतकाल में होना जरूरी है। कल, ठीक है, होना चाहिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो जब हम लोग ये लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, मैं, मेरे, ऐसे जो शब्द है इस वृत्तांत में हमें हरगिज नहीं लिखने हैं पुरुषवाचक। ठीक है, और भाषा भी हमारी कौन सी होनी चाहिए, भूतकाल में लिखा होना चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए। और 9वां जो हमारा है लास्ट का, समापन एवं आभार प्रदर्शन। जो भी कार्यक्रम होगा उसका
लास्ट में समारोह होता ही है, समारोह होता है, तो वो भी हमें लास्ट में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना चाहिए इस प्रकार। जो मैंने बाकी कही है इस प्रकार। स्टार्ट शीर्षक, उसके बाद शीर्षक के नीचे कार्यालय प्रति द्वारा, उसके नीचे स्थान, कहाँ पे घटना घटी है, कहाँ पे समारोह है, दिनांक होना जरूरी है, समारोह कार्यक्रम की जो घटना है वो हमें लिखनी है, कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष के विचार भी लिखने हैं, इसमें इंक्लूड कर दो। जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है, जब वो अध्यक्ष भाषण करते हैं तो वो भी कुछ उद्देश्य करते हैं, हमें बच्चों को उद्देश्य करते हैं या वो सामने बैठी जो जनता है उनको उद्देश्य करते हैं, तो उसमें जानिए। उसके बाद जो हमारी शैली है वो वर्णनात्मक होनी चाहिए और रचनात्मक होनी चाहिए, ये जरूरी है। और जो हमारा वृत्तांत है संक्षिप्त में होना चाहिए, हमारी भाषा जो है भूतकाल में होनी चाहिए वृत्तांत हमारा। और हमें, मुझे, हमें जो ये सर्वनाम है, मैं, मेरे, इसका प्रयोग नहीं करना है। और लास्ट में वृत्तांत का हमें समापन एवं आभार प्रदर्शन करके हमें वृत्तांत लेखन कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह ये जो बातें हैं ये वृत्तांत लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये और से आप ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वृत्तांत लेखन के लिए निम्नलिखित सूत्रों का इस्तेमाल होता है, लिख लो आप भी। क्या क्या? पहला सूत्र देखो, किसके द्वारा, कब, कहा, क्यों, कैसे और किसका। ये जो है ना फॉर्मूला, सूत्र जो है ना, इसी फॉर्मूले से हमें वृत्तांत लेखन करना है। किसके द्वारा किया है वृत्तांत लेखन, सॉरी वृत्तांत लेखन किसके द्वारा है? स्वच्छता अभियान स्वराज्य विद्यालय द्वारा। कब किया है? 2 अक्टूबर को किया है। कहाँ किया है? स्वराज्य विद्यालय पुणे में किया है। क्यों किया है स्वच्छता अभियान? महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, उसका वर्णन ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, ठीक है, किसका किया है वो भी इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार किसके द्वारा, कब, कहा, क्यों, कैसे और किसका, इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग वृत्तांत लिखेंगे। लिख लो आप ये वृत्तांत लेखन के सूत्र। 2 मिनट देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आई थिंक लिखा होगा सब बच्चों ने। आगे बढ़ते हैं। देखो, उसी का जो विश्लेषण है वो है, कब, घटना कब हुई, घटना के दिनांक और समय का उल्लेख हमें करना है। कहा, घटना कहाँ संपन्न हुई है, कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है, यानी घटना के स्थान का उल्लेख हमें करना है, जैसे कि मैंने बताया। कब, कब घटना हुई, कब घटना हुई, 2 अक्टूबर का घटना हुई, दिनांक के साथ 2 अक्टूबर को हुई। ठीक है, समय 9 बजे। ठीक है, कहाँ हुई घटना, कहाँ संपन्न हुई, घटना संपन्न हुई है स्वराज्य विद्यालय में हुई है। ठीक है, स्वराज्य विद्यालय पुणे में हुई है। किसके द्वारा, यानी कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा हुआ है, संपन्न हुआ है, यानी कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था व्यक्ति का उल्लेख। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण में बताया था आपको कि स्वराज्य विद्यालय पुणे। ठीक है, इसका वर्णन करना है। उसके बाद है चौथा, किसका, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, एक अध्यक्ष का नाम भी हमें उसमें इंक्लूड करना है। एवं एवं प्रमुख अतिथि का भी उसमें उल्लेख हमको करना है। क्या समारोह का क्या कार्यक्रम था, यानी कार्यक्रम का उल्लेख हमें करना है। और कैसे कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, कार्यक्रम का वर्णन एवं समापन, यानी समारोह का जो समापन है वो हमें करना है।
ये भी लिख लो। इसके लिए मैं और 2 मिनट देता हूँ आपको। आई थिंक लिखा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर सीमित शब्दों में वृत्तांत लेखन में आसानी होती है। देखो एक उदाहरण लिया है यहाँ पे, नीचे दिए गए विषय पर 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। शहीद दिवस है, शहीद दिवस का हमें वृत्तांत लेखन करना है। स्थल, काल व घटना, समापन, प्रमुख अतिथि और मुख्य कार्यक्रम, ये सब हमको इंफॉर्मेशन दी है और इसके ऊपर हमें अभी वृत्तांत लेखन लिखना है। तो सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आप लिख लो। नीचे दिए गए विषय पर 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। शहीद दिवस, स्थल, काल व घटना, समापन, प्रमुख अतिथि, प्रमुख कार्यक्रम। क्वेश्चन लिख लो। चलो देखते हैं अब ये वृत्तांत लेखन। लिख लो आप साथ साथ मेरे, मैं बोलता हूँ उसी। दिनांक 31 जनवरी 2019, मुंबई विवेकानंद विद्या मंदिर, मुंबई में शहीद दिवस का आयोजन किया गया था। देखो क्वेश्चन में हमको स्थल, काल व घटना, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है डेट, दिनांक, बराबर कि नहीं। कब? 31 जनवरी 2019। कहाँ पे? स्थल कौन सा है? मुंबई विवेकानंद विद्या मंदिर, मुंबई में शहीद दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हम लोगों ने स्थल और काल का यहाँ पे क्या किया है, वर्णन किया है। दिनांक 21 जनवरी को 2019 को मुंबई में विद्या मंदिर, विवेकानंद विद्या मंदिर में मुंबई में शहीद दिवस का आयोजन किया गया था। देखो था, भूतकाल में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इस दिन के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में गांधीवादी समाज सेविका श्रीमती उषा ठक्कर जी उपस्थित थी। सुबह ठीक 9:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखो जैसे मैंने बोला था कि वृत्तांत लेखन ये जो है, ये क्या है, एक कला है, बराबर कि नहीं। तो इसमें अतिथि का उल्लेख किया है, अतिथि का नाम भी है, कौन है वो, गांधीवादी है, ठीक है। उसका टाइम भी लिखा है, कितने बजे, 9:30 बजे आयोजन किया है, कहाँ पे किया है, विद्या मंदिर, ठीक है। तो जो वृत्तांत लेखन है और उसकी भाषा भी क्या है, वर्णनात्मक है, वर्णन किया है। इस अवसर पर कौन आई है, अतिथि के रूप में, ये जो है श्रीमती उषा ठक्कर है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वृत्तांत लेखन का दूसरा पैराग्राफ, ये आप लिख लो। इस दिन के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में गांधीवादी समाज सेविका श्रीमती उषा ठक्कर जी उपस्थित थी। सुबह ठीक 9:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो कार्यक्रम स्टार्ट कितने बजे हुआ है, 9 बजे। देखो कभी भी वृत्तांत लेखन समय
आप अपने मन में विचार करना है कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, आप अपने मन में आप 2-3 वृत्तांत लेखन लिखोगे ना, तो आपको बराबर आइडिया आ जाएगी। तो आपके मन में एक पहले से एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, इस प्रकार हमें इस विषय पर ऐसा ऐसा हमें लिखना है वृत्तांत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि कुमारी प्रणीता ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। प्राचार्य श्रीमती दीपा जी ने शहीद दिवस के अवसर पर सभी छात्राओं को गांधी जी के महान कार्य से अवगत कराया। देखो वर्णन है पूरा, शहीद दिवस जो मनाया जा रहा है विद्यालय में, उसका वर्णन है। विद्यालय लिख लो आप भी। विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि कुमारी प्रणीता ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। प्राचार्य श्रीमती दीपा जी ने शहीद दिवस के अवसर पर सभी छात्राओं को गांधी जी के महान कार्य से अवगत कराया। यानी पहले जो है विद्यालय की माइंड में आप थोड़ा सा इमेजिन करो, कार्यक्रम स्टार्ट है, एक बच्ची है, विद्यार्थिनी है, कुमारी प्रणीता है, उसने पुष्प गुच्छ दिया है अतिथि को, महोदय को। उसके बाद जो प्राचार्य है उन्होंने क्या किया है, भाषण दिया है। हाँ, और भाषण में कहा है गांधी जी के महान कार्य के संबंध में बताया है, अवगत कराया है। ठीक है, आई थिंक सबने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय वीरों के बलिदान को इस दिन याद किया जाता है। देखो जो स्टेज पे बैठे हैं प्रमुख अतिथि है, हाँ, स्कूल के प्राचार्य भी है। तो ये जो बातें हैं ये कौन बोल रहा है, स्कूल की प्राचार्य बोल रही है। ठीक है, तो इसका वर्णन किया है। ठीक है, कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है तो पहले कौन बोला है, ये प्राचार्य जी बोली है। ठीक है, तो लिख लो आप भी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय वीरों के बलिदान को इस दिन याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जैसे हिंदी भाषण, शहीदों को याद में कविता वाचन आदि। देखो जैसे हमारा जो पॉइंट था कि सिर्फ उचित बातों का ही हमें क्या करना है, वर्णन करना है। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर क्या किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी इसमें सब आ गए, साहित्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब नाच गाना आ गए इसमें। ठीक है, उसमें हिंदी के भाषण भी आ गए, शहीदों को याद किया, कविता भी आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार की ऐसा छोटी छोटी बात, गौण बातें इसमें मेंशन नहीं की है कि कुमारी इसने ये डांस किया, कुमारी इसने ये कविता सादर की, कुमार इसने ये भाषण दिया। तो ये जो गौण बातें हैं ये कृतांत में लिखी नहीं, सिर्फ जो उचित बातें ये लिखी है। देखो तो ये जो है ये कला है उत्तान, इससे हमें पता चलता है। लिख लो आप भी। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जैसे हिंदी भाषण, शहीदों को याद में कविता आदि। चलो आगे बढ़ते हैं।
विद्यालय के कुछ छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत कर सभी को भावुक कर दिया। देखो, जो जो घटना क्रम से घटी है उस हिसाब से वृत्तांत लेखन क्या है, आगे जो हुआ है इसके बाद का जो कार्यक्रम उसको मेंशन किया है। विद्यालय के कुछ छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत कर सभी को भावुक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अंत में देखो, अभी ये समापन है। अंत में स्कूल की प्राचार्य जी ने शहीद दिवस का महत्व बताते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। हमारा ये जो वृत्तांत लेखन है ये 70 से 80 शब्द में कंप्लीट हुआ है। एक वृत्तांत लेखन हमारा हुआ शहीद दिन का। लिख लो, चलो 2 मिनट देता हूँ। अंत में स्कूल के प्राचार्य जी ने शहीद दिवस का महत्व बताते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। चलो नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यही क्वेश्चन जैसे जो मैंने अभी जिक्र किया था वो, निम्नलिखित विषयों से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। क्वेश्चन लिखो आप भी। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख अवश्य है। क्वेश्चन है, स्वराज्य विद्यालय पुणे में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। क्वेश्चन लिख के ले लो बच्चे लोग, 2 मिनट देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसका वृत्तांत लेखन करेंगे और समझेंगे। वृत्तांत हमें 70 से 80 शब्दों में लिखना है। जरूरी है वृत्तांत में स्थल का, काल का, घटना का उल्लेख करना है। अभी यहाँ पे हमें स्थल काल भी दिया है, स्थल दिया है स्वराज विद्यालय पुणे में, डेट दी है 2 अक्टूबर को, विषय भी दिया है स्वच्छता अभियान। ठीक है, चलो स्क्रीन पे मैं वृत्तांत लेखन। अभी पहले क्या करना है हमें, वृत्तांत लेखन समय पहले क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हमें क्या करना है, पहले शीर्षक देना है, उसके बाद स्थान, दिनांक, समारोह यानी वृत्तांत में जो घटना घटी वो है, कार्यक्रम के अध्यक्ष, शैली, इस सब का वर्णन हमें करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्तांत लेखन समय ये जो लिखेंगे तब पहले हम लोग वृत्तांतों को क्या करेंगे, शीर्षक देंगे। शीर्षक दिया है हम लोगों ने, स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। मैं पढ़ता हूँ और 5 मिनट देता हूँ आपको, साथ साथ लिखना है। इसके बाद दूसरा भी हमें, तीसरा वृत्तांत लेखन भी हमें लिखना है और हमारे पास लगभग 5 मिनट है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ स्पीड से लिखो आप 5 मिनट के अंदर। स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। हमें प्रश्न में ये सब डिटेल्स दी है ना, स्वराज्य विद्यालय पुणे में। ठीक है, तो हमारा क्या है, पुणे 3 अक्टूबर, देखो कब लिखा है वृत्तांत, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2020। ये अभी वृत्तांत लेखन क्या आगे लिखा है, कल 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानिक स्वराज विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों
ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया। रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। सब जो है भूतकाल में लिखा है। शीर्षक दिया है, काल स्थल का हम लोगों ने इसमें मेंशन किया है, और जो घटित घटना है, घटी है, तो सिचुएशन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, किसके कारण किया है ये स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान? गांधी जयंती के अवसर पर किया है। ठीक है, आगे, इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानिक पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों, अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे ने उपस्थित महानुभाव का आभार व्यक्त किया। देखो, समारोह भी आएगा इसमें। तो कौन कौन सी चीजें हैं? पुणे 3 अक्टूबर 2020 काल स्थल है, बराबर कि नहीं? किस लिए आयोजन किया है? गांधी जी के जयंती के अवसर पर किया है। क्या क्या कार्यक्रम में सब थी? देखो, छात्रों ने क्या क्या किया है। आजू बाजू का जो परिसर है, क्षेत्र है, साफ किया है। ओबेशन हुआ है, रंग रोगन किया है, यानी कमरों की सब साफ सफाई है, कलर वगैरह दिया है, कमरों की वर्ग की सजाया भी है। और इस अवसर पर अध्यक्ष जो कार्यक्रम किया है, इसके अध्यक्ष है जो स्थानिक पार्षद है, वो उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया है, दीनानाथ भटकर है। और इस अवसर पर जो अध्यापकों ने है, ये अतिरिक्त विद्यार्थी के अभिभावक भी ये जो विद्यार्थी के अभिभावक है, ये भी उपस्थित थे, ये भी मेंशन किया है। उसके बाद जो मुख्याध्यापक है, जो अध्यक्ष महोदय है, उनका स्वागत किया है, ये भी दिखा है, उनका परिचय दिया है। और अध्यक्ष महोदय ने क्या किया है, स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, उन्होंने भी भाषण दिया है, तो उनके भी मनोगत इसमें मेंशन किया है। और लास्ट में जो समारोह का जो क्या बोलते हैं, समापन है, वो लास्ट में श्री शिक्षक श्री राणे ने उपस्थित महानुभावों का आभार प्रदर्शन करके किया है। इस प्रकार 70 से 80 शब्दों में ये हमारा वृत्तांत लेखन कंप्लीट हुआ है। 2 मिनट देता हूँ आपको, लिख लो आप। लगभग टाइम खत्म होने का है, फिर भी हम लोग एक और चलो और एक वृत्तांत लेकर लेते हैं हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन समझो, पहले वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। देखो, यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम है फिक्स नहीं है, क्वेश्चन लिख के ले लो आप। कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा समारोह फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपके मन से आपको कौन सा भी एक कार्यक्रम का आयोजन करना है आपके मन में, और वैसे है उसमें स्थान होना चाहिए, तिथि और समय होनी चाहिए, प्रमुख अतिथि, अतिथि का संदेश, समारोह, अतिथि का संदेश और समापन, ये लिखना है। ठीक है, लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक लिया हमने गांधी जयंती पर गांधी जी का स्मरण। पहले क्या किया हम लोगों ने? पहले हम लोगों ने शीर्षक दिया है, अकोला 3 अक्टूबर, अकोला के सरदार पटेल विद्यालय में कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय में समारोह सुबह 10 बजे आयोजित किया जाना था। विद्यालय के विद्यार्थी 9 बजे से ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए थे। कल लिया, अकोला, सरदार पटेल, डेट 2 अक्टूबर लिखी है, टाइम भी लिखा है 10 बजे, बराबर कि नहीं? किस अवसर पर? गांधी जी के जयंती के समारोह पर। ठीक है, गांधी जी पर। ठीक है,
आगे लिखेंगे, विद्यालय के सभी अध्यापक मंच पर खादी का कुर्ता पैजामा और खादी टोपी पहनकर विराजमान थे। प्रमुख अतिथि के रूप में शहर के वयोवृद्ध गांधीवादी जनार्दन पाटिल उपस्थित थे। मंच पर गांधी जी की तस्वीर सुशोभित हो रही थी। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामरतन जोशी ने उपस्थित लोगों का परिचय दिया और देश के लिए गांधी जी के योगदान की चर्चा की। प्रमुख अतिथि जनार्दन पाटिल ने गांधी जी के जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने गांधी जी के हमेशा सत्य बोलने के आग्रह के बारे में बताया और कहा कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने लाभ के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुधीर देशपांडे ने प्रमुख अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। जो बातें वृत्तांत लेखन के समय बात रखी जानी चाहिए, कब हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, कैसे हुआ, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी, हाँ, कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे, ये सब इसमें डिटेल्स में आया है। 5 मिनट के अंदर आप लिख लो। अगर किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में पूछ लो, क्योंकि टाइम अभी खत्म होता है। लिख लो ये वृत्तांत लेखन। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो वृत्तांत लेखन के बारे में। स्टूडेंट कुछ डाउट है क्या वृत्तांत लेखन के बारे में? है तो पूछो। हर्षा मैम, हर्षा मैम, हेलो, किसी को कुछ पूछना है? कुछ डाउट्स है तो पूछो। हेलो, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो। हाँ आयशा, बोलो बेटा। बोलो बेटा। Aisha, unmute yourself, beta. हाँ प्रेजेंट सर। हाँ आयशा बेटा बोलो। हाँ हेलो दीदी। हेलो बेटा, क्या पूछना है? आपको कुछ डाउट है बेटा? नो टीचर। Okay, sir. Wind up the lecture. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Very nice PPT. Very nice explanation.